अलादीन की कहानी भाग द्वितीय। अलादीन उस अफ्रीकी जादूगर को अपना घर दिखाकर अपनी माँ के पास लौट आया और उसे 2 सोने के सिक्के दे दिए। माँ ने उन पैसों से खाने पीने का सामान खरीदा और पड़ोसियों से कुछ बर्तन उधार लेकर रात के खाने की तैयारी करने लगी। जब रात को खाना तैयार हो गया तो माँ ने अलादीन से कहा, शायद तुम्हारे चाचा को हमारा घर ना मिले, जाओ उन्हें रास्ते से ले आओ। अलादीन जाने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो ही जादूगर था। उसके हाथों में बढ़िया शराब और तरह तरह के फल थे जिन्हें वह मिठाई के रूप में लाया था। घर में आते ही उसने अलादीन की माँ को सलाम किया और बोला, मुझे वह जगह दिखाइए जहाँ मेरे भाई मुस्तफ़ा बैठा करते थे। जैसे ही माँ ने वह जगह दिखाई, जादूगर वहाँ झुक गया। उस स्थान को कई बार चूमा और रोने का नाटक करते हुए बोला, हाय मेरे प्यारे भाई, काश मैं समय पर आ जाता और तुम्हें आखिरी बार गले लगा पाता। माँ ने उसी जगह बैठने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। वह बोला, नहीं बहन, मैं वहाँ नहीं बैठ सकता। मैं सामने बैठूँगा ताकि अपने भाई को तो नहीं लेकिन उनकी यादों को देख सकूं। बैठने के बाद उसने अलादीन की माँ से कहा, बहन, तुम्हें हैरानी होगी कि तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा। मैं पिछले 40 वर्षों से अपने वतन से दूर था। मैं भारत, फारस, अरब, सीरिया और मिस्र घूमता रहा, फिर अफ्रीका में बस गया, लेकिन अब अपने देश और अपने भाई से मिलने की इच्छा हुई, इसलिए लौट आया। अफसोस, यहाँ आकर पता चला कि मेरे भाई का निधन हो चुका है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उनका बेटा बिल्कुल उन्हीं जैसा दिखाई देता है। पति की याद में अलादीन की माँ की आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर जादूगर ने बात बदल दी और अलादीन से पूछा, बेटा, तुम क्या काम करते हो? क्या कोई हुनर सीखा है? अलादीन शर्म से सिर झुक गया। उसकी माँ ने दुखी होकर कहा, यह बहुत आलसी है। इसके पिता ने इसे दर्जी का काम सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह कभी नहीं सीखा। अब तो दिन भर सड़कों पर दोस्तों के साथ घूमता रहता है। अगर इसे किसी ने नहीं समझाया तो इसका भविष्य अंधकारमय है। मैं तो सोच रही हूँ कि एक दिन इसे घर से निकाल दूँ। यह कहते कहते माँ रोने लगी। जादूगर ने अलादीन से कहा, यह अच्छी बात नहीं है भतीजे। अब तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है। अगर तुम्हें अपने पिता का काम पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगर तुम कोई हुनर नहीं सीखना चाहते तो मैं तुम्हारे लिए कपड़ों की एक दुकान खुलवा दूँगा। उसमें बढ़िया कपड़े भरवा दूँगा। तुम उन्हें बेचकर ईमानदारी से अपना जीवन चला सकोगे। बताओ, तुम्हें मेरा यह प्रस्ताव कैसा लगा? अलादीन को यह बात बहुत पसंद आई, क्योंकि वह मेहनत का काम बिल्कुल नहीं करना चाहता था। उसने खुशी से कहा, चाचा जान, मुझे यह काम बहुत अच्छा लगेगा। आपकी इस मदद के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। जादूगर मुस्कुराया और बोला, ठीक है, कल तुम्हें शहर के सबसे अच्छे व्यापारियों जैसे शानदार कपड़े दिलवाऊंगा, फिर तुम्हारे लिए दुकान भी खुलवा देंगे। अब अलादीन की माँ को पूरा विश्वास हो गया कि यह आदमी सचमुच उसके पति का भाई है। उसने उसका धन्यवाद किया और अलादीन को समझाया कि वह अपने चाचा की उम्मीदों पर खरा उतरे। तीनों साथ बैठकर खाना खाया,
कुछ देर बातचीत करने के बाद जादूगर वहाँ से चला गया। अगले दिन वह अपने वादे के अनुसार फिर आया और अलादीन को शहर के लिए एक बड़े कपड़ों के व्यापारी के पास ले गया। उसने अलादीन से कहा कि वह अपनी पसंद के सुंदर कपड़े चुन ले। अलादीन ने जो कपड़े पसंद किए उनका पूरा दाम जादूगर ने खुशी खुशी चुका दिया। तो अलादीन के साथ क्या होगा अगले वीडियो में देखेंगे।